4000 ऑडिशंस और फाइनली अब हमें मिल गया है एक सितारा। लेकिन ये सफ़र इतना आसान था नहीं। सबसे पूछते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान आइडल की इस जर्नी में किसने सितारों को ज़मीन पर बुलाया और इस जर्नी से किसकी क्या यादें वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आइडल का स्क्रीनिंग स्पेशल, जहां आज हमारे सामने हमारे 8 फाइनलिस्ट। जब भी मैंने कंटेस्टेंट से बात की उन्होंने कहा हमें तो बड़ा डर लगता था, बट बीइंग अ होस्ट जाहिर है आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। मेरे ख्याल में जजेस भी डरे हुए थे शुरू में उनको भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शुरू में आपको पता है सोशल मीडिया पे आपको पता है हमारे कुछ लोग हैं वो कीबोर्ड को तलवार की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे जजेस बेचारे आपको पता है वो अपनी एक पब्लिक इमेज परसेप्शन लेके चल रहे होते हैं, तो वो ज़रा घबरा गए थे। लेकिन लेटर ऑन जैसे वो शो मैच्योर होता गया और वो पता चलता गया कि हाउ सीरियस वी आर इन दिस बिजनेस, और जो टैलेंट आया है वो जिन लोगों के हाथों में है वो कितने सीरियस है उस टैलेंट को लेके, और इनका जर्नी कितना बड़ा होने वाला है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी जो मज़ाहमतें थी वो दब गई। वरना शुरू में जजेस वाकई में बहुत घबराए हुए थे। बहुत नर्वस था और मैं घर में यही बात कर रहा था कि मैं बोलूँगा क्या, मतलब कि इतने दिन रिकॉर्डिंग है, 40 एपिसोड्स हैं, कितने गाने हैं, इंसान थक जाएगा और मेरे जैसा इंसान बहुत मुश्किल है बोलना। तो खैर मेरे बच्चों ने मुझे जो एडवाइस की वो ये थी कि आप कुछ ना सोचें, आप गाना सुनें और आपको जो उस वक्त लगे आप उस वक्त बोलें, अगर परेशान ना हो। और यही हुआ, मैं गाना सुनता था और जो चीज़ मुझे पहली चीज़ दिमाग में आती थी मैं वो बोलता था, क्योंकि आसान नहीं था, इतने गाने, इतने कमेंट्स, हर चीज़ पे कमेंट, तो मुश्किल था लेकिन हो गया। क्या गा रहे हैं हम लोग, हमें भी सुनाएं। हाँ अखियां उड़ीक दिया दिल वज मारदा आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा। I mean everyone can see the excitement। हाँ स्टेज पर तो आप लोगों ने बड़ा ही धमाल डाला है। Finally we have the idol now, तो what are your feelings for her सबसे पहले और पाकिस्तान आइडल के लिए? I am extremely happy and excited for Hira Baji because I have seen कि वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब हम सब बहुत मेहनत करते थे लेकिन वो भी बहुत मेहनत करती थी, and I feel like फाइनल्स में आके तो हम सभी मतलब विनर्स ही हैं। हीरा को सबसे पहले मुबारकबाद, और उसके साथ साथ ये कि सब ने बहुत अच्छा गाया है। जजेस खुद इस बात पे परेशान थे कि हम किसको विनर बनाएं, तो आई थिंक सब इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह विनर्स हैं। एक जज होता है ना जो आपका बहुत फेवरेट होता है, जिसको देख के आप स्माइल दे देते हैं कि हाँ भाई चलो ये बैठा है, सेट हुआ सब, वो कौन था? बट क्योंकि ज़ेब जो है वो हर वक्त अच्छा स्वीट तरीके से क्रिटिसाइज़ कर देती थी ना, तो उनको देख के होता था चलो क्रिटिसाइज़ अगर करेंगी भी तो स्वीट होगा लगेगा नहीं दिल पे जाके। जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता था और जो ज़्यादा अपील करता था, मतलब कि अब आपने ये करना है, उनकी कमेंट्स के बाद वो मेरे ख्याल से बिलाल सर की थी, क्योंकि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। जब हम ये पैनल सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारे जहन में था कि हम वैरायटी चूज़ करें। गायकी में खान साहब थे, क्लासिकल बैकग्राउंड के साथ, कवाली बैकग्राउंड, ट्रेडिशनल म्यूज़िक, फिर बिलाल पॉप इंडस्ट्री के लीडर्स एंड प्रोडक्शन बैकग्राउंड के साथ, ज़ेब हैज़ अ वेरी बिग स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस, देन फवाद ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम अ म्यूज़िक DNA बट ऑल्सो द परफॉर्मेंस फैक्टर। सो जितने जजेस थे दे वुड ब्रिंग देयर ओन बैकग्राउंड टू द जजमेंट, और उससे होता था हमें एक वेल राउंडेड जजमेंट मिलती थी कि ये नहीं कि सिर्फ हम गायकी पे कंसंट्रेट करें या सिर्फ परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करें। वी गॉट ऑल द एस्पेक्ट्स, सो आई थिंक दैट वाज ग्रेट। कुछ प्रोग्राम्स में हमने देखा कि इतना टैलेंट सामने आया भी नहीं, मगर इस दफ़ा आई थिंक एवरीबडी इज़ टोटली माइंड ब्लोन बाय द काइंड ऑफ टैलेंट दैट्स कम आउट। जब भी कोई फिल्म में का प्लान करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि फ़ीमेल सिंगर्स नहीं हमें मिलते, 2-3 लोग हैं। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान आइडल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमें उन्होंने एक ऐसा टैलेंट प्रोवाइड कर दिया है। हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना काम नहीं हुआ है, दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव, और उसमें म्यूज़िक जो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है और उसमें देयर इज़ स्टिल लॉट ऑफ टैलेंट विच वी हैव नॉट डिस्कवर्ड येट। वैसे तो पाकिस्तान आइडल का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन जो सितारे हमें मिले हैं इनका सफ़र तो अभी शुरू होने को है।